तुम्हारा होने वाला पति, पति परमेश्वर। कमान, पांव छुओ मेरे, पांव छुओ मेरे। डैडी, मुझे लगता है मेरी आईसाइट वीक हो गई है, मुझे चश्मा लगेगा। मैं मम्मी को कहता हूँ तो मम्मी कहती है कि पढ़ाई से बचने का बहाना कर रहा है। मम्मा जो कह रही है ना वो सच कह रही है। ये सारे बहाने हैं तुम्हारे। आप मेरी आई टेस्ट करवाओ, सब क्लियर हो जाएगा। आंखें टेस्ट करवानी है? ठीक है, टेस्ट करवाएंगे। आंखें भी टेस्ट करवाएंगे, चश्मा लगेगा तो चश्मा भी लगवाएंगे। पहले पढ़ाई करो, चुपचाप एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे। और अभी अगर कोई बहाना किया ना तो देखना अथर्वा। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं तेरे साथ तेरे मम्मी डैडी। हाँ दादाजी, एक बात बताइए, आपको चश्मा कब लगा था? जब मैं तेरी उम्र का था। देखो, जब आपको मेरी उम्र में चश्मा लगा तो फिर मुझे क्यों नहीं लग सकता? मैं भी तो आपकी लीनेज का हिस्सा हूँ। हाँ हाँ, तेरे अंदर भी वागलेस का खून दौड़ रहा है। बिल्कुल, चल चल मेरे साथ, मैं तेरे मम्मी डैडी से बात करता हूँ। आ चल मेरे साथ। बंदना, राजू, तुम लोग बच्चों की बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो भाई? माना कि उसने पढ़ाई से बचने के बहाने बनाए, लेकिन आईसाइट वीक होने का भी बहाना बनाया क्या? लेकिन पापा। नहीं, पापा नहीं, अभी क्या अभी जाओ, मतलब कल जाओ, लेकिन उसका आई टेस्ट करा के आओ, ठीक है? ओके। हेलो। हेलो सर। ये मेरा बेटा है, इसकी वो आई टेस्ट करनी है। ओके ओके, प्लीज सर प्लीज। चल इधर रह। पढ़ो बेटा। 205886। आप पढ़ो। 205364। वेरी गुड। मुझे इसमें सब ठीक दिखाई दे रहा था। मिस्टर बागले, जी। इसकी दोनों आंखों में नंबर आया है, इसे चश्मा लगेगा। लगने ही वाला है, जब देखो तो मोबाइल या लैपटॉप या टीवी, है ना? अब कंप्यूटर टेस्टिंग करनी होगी। डॉक्टर, आपने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और आपको पता है मुझे चश्मा लगेगा, तो वापस क्यों टेस्ट कर रहे हो? अथर्वा, लेट देम डू देयर जॉब ना। कंप्यूटर टेस्टिंग से नंबर कंफर्म हो जाता है। राइट, पिन पॉइंट। कमाल है, क्या हुआ? कंप्यूटर टेस्टिंग में तो आंखों में कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ? मिस्टर बागले, आप हमारे सीनियर डॉक्टर मिस्टर अग्निहोत्री से बात करिए। भैया आपको बताएंगे कि आंखों में कोई नंबर है या नहीं। सीनियर डॉक्टर कहाँ होते हैं सीनियर डॉक्टर? यहाँ से लेफ्ट। ओके। डैडी, मैं एक बार वॉशरूम जाके आऊँ? हाँ जाओ ना। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। यस बेटा, बोलो बैठो। डॉक्टर, मैं अथर्वा वागले हूँ। मैं और मेरे डैडी यहाँ पे वापस आएंगे। मेरी आईज बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लीज आप मुझे चश्मा रेकमेंड कर देना। व्हाट? बट व्हाई? क्योंकि डैडी, हो गया, चलते हैं डॉक्टर के पास। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। चलो। थैंक यू। मिस्टर वागले जी, हो सकता है हमारी कंप्यूटर टेस्टिंग मशीन में कुछ गड़बड़ हो, हम उसे चेक करेंगे। मैं एक दवाई लिख कर देता हूँ। आप इसे 1 हफ्ते तक इसकी आंखों में डालिएगा, उसके बाद हम दोबारा इसकी आंखें चेक करेंगे। और हाँ, उससे पहले आप इसे एक एंटी ग्लेयर चश्मा दिलवा दीजिए। कोई भी निगाह का काम हो तो चश्मा पहन कर करें। ओके बेटा? ओके, थैंक यू डॉक्टर। आप ये वाला चश्मा ट्राई करो। ओके, मैं दिखाता हूं आपको एक और चश्मा। अंकल,
आप मुझे एकदम सिंपल लुकिंग चश्मा दिखा दीजिए ना, इनफैक्ट जो देखने में भी अच्छा ना लगे वैसा। एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? डैडी, मुझे ये चश्मा पढ़ाई के लिए चाहिए, कोई रॉक शो में थोड़ी जाने वाला जो मुझे रॉकस्टार जैसा चश्मा चाहिए। अंकल, आप मुझे एकदम ऑर्डिनरी लुकिंग चश्मा दिखा दो। ओके, मैं दिखाता हूँ। सरप्राइज! ब्रो ये क्या है? तुझे चश्मा लगा है? हाँ, अब तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे जैसा चश्मिश बन गया। तो अब तुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, अगर वो चिढ़ाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को चिढ़ाएगा। क्या हुआ ब्रो, तू इतनी टेंशन में क्यों है? ब्रो टेंशन की बात है इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हुआ? एक्चुअली ब्रो, जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ ना तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है, मुझे धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। मुझे डर है कि मुझे चश्मा ना लग जाए। अगर मुझे चश्मा लग गया ना तो सब मुझे विद्युत की जगह चश्मिश बुलाना शुरू कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे चश्मिश बुलाए। मैं नहीं बनना चाहता चश्मिश, मुझे नहीं पहनना चश्मा। टेंशन मत ले ब्रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ब्रो, मैं तेरे सपोर्ट में चश्मा बनवा के लाया हूँ। ब्रो तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू, बट मुझे चश्मा नहीं लगा है। क्या? यस ब्रो, जब तू आई टेस्ट के लिए गया था तब मेरे पापा मुझे बोरीवली के सबसे महंगे आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे, और जब मेरी टेस्टिंग हुई तो मुझे पता चला कि मेरी आइज तो बिल्कुल ठीक है, पर डॉक्टर ने बोला मुझे धूप से बचना है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये 10,000 के महंगे गॉगल्स दिलाए। क्यों, लग रहा हूँ ना हीरो? तेरे चक्कर में मैं भद्दा सा चश्मा पहन के बैठा हूँ और तू गॉगल्स पहन के कह रहा है कि लग रहा हूँ ना मैं हीरो। तू दोस्त नहीं, तू दोस्ती के नाम पे ना एक ब्लैक स्पॉट है। तू सेल्फिश है, तू चालाक है। अरे एक मिनट ब्रो, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? एक बार मुझे अपना चश्मा दे। क्यों? अरे दे ना, ये तू पहन, ये मैं पहन। वाह ब्रो, तुझमें हीरो लग रहा है, हीरो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझ पे तो ये चश्मा सूट नहीं करता है, तो मेरा चश्मा तू रख और तेरा चश्मा मैं रखता हूँ, ओके? तू दोस्ती के नाम पे ना एक ब्लैक स्पॉट नहीं, एक गोल्ड स्पॉट है। तू सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस है, तू भोला है। आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू ब्रो। एक बात बोलूं? ब्रो तू एक नहीं तू दो बोल। हमारे एग्जाम्स में जितने दिन बचे हैं ना, उतने दिनों में हम कस के पढ़ाई करेंगे। क्यों? बिकॉज गुडनेस स्प्रेड्स। देख, तुझे सपोर्ट करने के लिए मैंने वो चश्मा बनाया, और तूने मेरी गुडनेस देख के ये स्टाइलिश गॉगल्स मुझे दे दिए। हाँ। अब मेरा एक और अच्छा काम करने का मन। अब एग्जाम टाइम में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके पेरेंट्स को खुश करने के अलावा और क्या अच्छा काम हो सकता है? वाह ब्रो, हम जम के पढ़ाई करेंगे, हम जम के पढ़ाई करेंगे और पूरी साल का सिलेबस बस 5 दिन में खत्म कर देंगे। यस ब्रो, एग्जाम का दिन आ ही है। पिछले 5 दिन में हमने जम के पढ़ाई की, पर फिर भी पूरे साल का सिलेबस कवर अप नहीं हुआ। ब्रो हमारे पेरेंट्स हमसे फर्स्ट 5 में आने की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बट ब्रो हमारे तो फर्स्ट 15 में भी आने के चांसेस नहीं है। ब्रो डांट पड़ेगी, जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी डांट। हाँ, लास्ट 5 में आओगी तो भी डांटनी पड़ेगी। क्या? क्या? हाँ, क्योंकि पिछले 5 दिनों में तुम दोनों ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट हमने भी बहुत मेहनत की ज्योति भाभी, हाँ, वेट लूज करने की। और इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कई बार आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आता है। तुम फर्स्ट 5 में आओ बच्चों या लास्ट 5 में आओ, वो मायने नहीं रखता, लेकिन पिछले 5 दिनों में तुमने जो मेहनत की है वो मायने रखता है। हाँ, ये मेहनत अगर तुम लोग पूरा साल करते तो फिर बात और हालात कुछ और होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर, बट वी आर हैप्पी फॉर योर एफर्ट्स। मतलब अगर रिजल्ट्स खराब आए तो भी डांट नहीं पड़ेगी? भगवान के लिए बस पास हो जाना। हाँ नहीं पड़ेगी डांट।
पक्का? पक्का। अब क्या लिख के दूं? हाँ लिख के दो। चल गाल आगे कर, मैं हाथ से लिख। नहीं। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वंदना भाभी, वंदना भाभी। बैठिए। क्या हुआ? मैंने लड़की पसंद कर ली है, बस आपकी हाँ चाहिए। लड़की पसंद कर ली? पर विद्युत तो अभी बहुत छोटा है, और विद्युत की शादी के लिए आपको मेरे यहाँ क्यों चाहिए? क्या बोल क्या रही हैं आप ज्योति भाभी? नहीं वंदना भाभी, विद्युत की बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या आप भी? तो मैं तो हर्षद के अमेरिका वाले कजिन निक की बात कर रही हूँ। निक मतलब निकेश अग्रवाल। वो आज शाम को हमारे यहाँ ना डिनर पे आ रहे हैं, तो उनके लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी हर्षद ने मेरे कंधों पर दी है। तो मैंने जो लड़की उसके लिए पसंद की है ना, उस लड़की को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो, इसीलिए आपकी यहाँ की जरूरत है। मैं जाने कौन, किसकी बात कर रही है? कियारा। कियारा? राज की बॉस कियारा? हाँ, राजेश भैया की बॉस कियारा। एक मिनट वंदना भाभी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। वो जो निक है ना, वो रहता अमेरिका में है, लेकिन उसे शादी यहाँ इंडिया में करनी है। और मैं उससे से एक दो बार ही मिली हूँ हमारे फैमिली के वेडिंग फंक्शन में, लेकिन वेडिंग? हाँ वही, सेम टू सेम। लेकिन हर्षद है ना, वो बता रहे थे कि निक को ना जल्दी से कोई लड़की पसंद नहीं आती, और कितने रिश्तों को मना कर चुका है वो। तो जब उसके रिश्ते की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई ना, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि निक को कैसी लड़की पसंद आ सकती है। तब मुझे कियारा का ख्याल आया, और फिर मैंने क्या किया पता है? कियारा की फोटो ली और निक को दिखा दी। पता है कियारा की फोटो देखते ही निक ने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वो इस लड़की से मिलना चाहता है। और ये सुनते ही ना मेरे पूरे परिवार में मेरी जो नाक ऊंची हुई है ना, क्या पूछिए मत। ये तो बहुत अच्छी बात है ज्योति भाभी, लेकिन कियारा से राजेश भैया कर लेंगे ना कियारा से बात। पर हमें क्या पता, कियारा भी शायद शादी के लिए लड़का ही ढूंढ रही हो। मतलब उसकी शादी की तो उम्र हो ही गई है ना। वैसे शादी की उम्र से थोड़ी ज्यादा ही उम्र हो गई है, तो अगर बात तय होगी तो चट मंगनी पड़ गया। और इससे ना मेरे पूरे परिवार की मैं झट से फेवरेट बन जाऊंगी। तो आप राजेश भैया से बात करेंगी ना कि वो कियारा से बात करें निक के बारे में? बिल्कुल कह दूंगी। पक्का? हाँ पक्का कहूंगी। मेरी कसम खा के कहिए। आपकी कसम कर। अभी फोन कीजिए ना। करती हूँ। प्लीज अभी फोन कीजिए ना, जल्दी बात कीजिए ना। भाभी पक्का कर लूंगी बात। प्रॉमिस आपकी कसम, प्रॉमिस। अब अपना काम कीजिए। जब देखो दक्कू अंकल मेंटेनेंस के नाम पे लिफ्ट बंद कर देते हैं। जब वो लिफ्ट में होंगे ना, तो लिफ्ट का मेन स्विच ऑफ करके मेंटेनेंस साइन बोर्ड लगा दूंगा। और जब वो लिफ्ट में खुद बंद होंगे ना, तो सब मेंटेन होगा, सब। अब जा रहे हैं दक्कू अंकल के पास, चल। ब्रो दक्कू अंकल, ये लिफ्ट क्यों बंद की है? मेंटेनेंस का काम चालू है। आप क्या झाड़ू कर रहे हो? यस, क्योंकि काम वाली छुट्टी पे है। तो आंटी? वो शूट आउट के लिए गई है। I mean, शूट के लिए आउट गई है। अब प्रश्नों की बौछार करके मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। चलो जाओ यहाँ से। अंकल मैंने कहा ना, जाओ। गो 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 गो। ब्रो दक्कू अंकल तो आंटी बन गए। मतलब? यस ब्रो, ये काम मम्मी लोगों के होते हैं ना। मम्मी लोगों के होते, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे तो वीकेंड्स पे मेरे डैडी कुकिंग करते हैं। एग्जैक्टली, वीकेंड्स पे ना, क्योंकि तेरे डैडी जॉब पर जाते हैं। और कुकिंग तो कुछ कुछ लोगों की हॉबी भी होती है, पर यहाँ पर तो यामिनी आंटी शूट पर जाती है और दक्कू अंकल घर का काम करते हैं। ब्रो कुछ वियर्ड नहीं लगता? ब्रो एक सेकंड आया। देख ब्रो, पापा को दिखाऊंगा। नो नो बंधु, माना कि हर्षद भाई का कजिन वहां यूएस में सेटल है, और
बात कर रहा हूं मैं। खाइए, बैठ के खाइए। हाँ हाँ, तो माना कि हर्षद भाई का कजिन यूएस में सेटल है और अच्छा भी होगा, आई एम श्योर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैच मेकर बन जाऊंगा। बॉस है मेरी वो। हाँ, तो तुम्हें कौन सा फोर्स करना है कियारा को इस रिश्ते के लिए? देखो, बॉस होगी वो तुम्हारी, पर हम भी तो गुडविल में ही कर रहे हैं ना। एंड इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड तो मना कर देगी। जरा सोचो राज, ये रिश्ता ना ज्योति भाभी लेकर आई हैं। अगर हर्षद भाई के कजन का रिश्ता ज्योति भाभी फिक्स करवा देंगी तो उनके ससुराल में और हर्षद भाई के सामने उनकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। यू नो हाउ शी इज ट्रीटेड ना। कहाँ फंसा देते हो ना तुम लोग मुझे। सीरियसली बात करता हूँ मैं कियारा से। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? झाड़ू पोछा मार रहा है जालर। बक्कू, ये इसके घर का रूल होगा। यामिनी अभी भी कहती होगी, बक्कू रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स एंड फूल्स गो बैक टू स्कूल्स, फूल्स गो बैक टू। ऐसी ताली बजाती होगी। दक्षेश भैया यामिनी भाभी की मदद कर रहे होंगे ना घर के कामों में। कितनी अच्छी बात है ये तो। वाह, मतलब पत्नी बाहर काम करे और पति ऐसे ऐसे झाड़ू मारे घर में, ये अच्छी बात है। सटिया गई क्या? वैसे भी वो औरतों की तरह घर में घुस घुस के ताका जाकी करने की आदत तो है इस जालर को। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अरे एक तो मर्दों वाली बात हो, ऐसे कोई मर्द होते? अरे मर्द तो अग्रवाल फैमिली में होते हैं, जैसे कि मैं, उन्नीक। कितना हैंडसम है, स्मार्ट एकदम है। स्टाइल देखी उसकी, स्टाइल देखी, सुपर्ब एकदम। कितनी तरक्की की उसने अमेरिका में। ऐसे लड़के मिलते कहाँ आजकल। और मैं तो कहता हूँ कियारा की तो लाइफ बन जाएगी। कियारा ने भी तो कितनी तरक्की की है ना अपनी जिंदगी में। मतलब अकेली इतनी बड़ी कंपनी संभालती है वो। हो गया तेरा, चल जा भी, शाम के लिए तैयारी वारी करो। हाँ। तुझे लगता है मैं भी वो दक्कू की तरह ऐसे? नहीं नहीं नहीं। चलो जाओ, निकलो। हाँ ये हाँ दे झाड़ू मारा। ए, मेरे को वीडियो सेंड करना। कर 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 फटाफट कर। हो गई। हाँ आ गया, देख। इसको है ना मैं सोसाइटी ग्रुप में डाल देता हूँ, मजा आएगा ज्यादा। को टाइटल देता हूँ। क्या टाइटल दूँ इसको? हाँ, मिसेस दक्षेश जोशीपुरा। गया गया, मजा आएगा, वाट लग जाएगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? क्या हुआ मैडम, ऑल ओके? What he was doing was not okay. मिस्टर दसानी मैट्रिमोनियल साइट पर मेरी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे। I mean why? म्यूचुअल बेनिफिट है मैम। देखिए समझाता हूँ, आपकी शादी हो जाएगी तो आप अकेली नहीं रहेंगी, आप अकेली नहीं रहेंगी तो आप खुश रहेंगी, आप खुश रहेंगी तो आजकल हम पे जो ऐसे ही गुस्सा करती रहती है ना, वो अपने उन पे करेंगी। आप भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। Shut up! और किसने कहा कि जो लोग अकेले होते हैं वो खुश नहीं होते? I'm happy the way I am. और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। चलो चलो। मिस्टर वागले, आप कुछ कहने आए थे? थैंक यू। इस दुपट्टे के लिए आओ, आराम से चल के आओ। हाँ हाँ मस्त लग रहा है। तो मम्मी ये ना ये अरे ये बहुत सुंदर है, सुशील है। आ जाओ आराम से आराम से। मैं निकेश को, निक को बुला के आती हूँ। निकेश भैया, निक।
योनिक। नहीं नहीं, ये हर्षद के अमेरिका वाले कजिन निकेश। योनिक। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा योनिक। आज से ये माउथ फ्रेशनर का डिब्बा तुम्हारा। लो पकड़ो इसे, संभालो इसे। मैं तुम्हारा होने वाला पति परमेश्वर। कम ऑन, पाँव छुओ मेरे, पाँव छुओ मेरे। प्लान चेंज। ओके, क्या? एक काम करो, पहले तुम राजेश भाई के पाँव छुओ। मेरे क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता तो तुमने करवाया ना राजेश भाई। कम ऑन, बनता है। Are you okay? हाँ वो ये पैर। ओके ओके ओके। मिस्टर वागले, एक बात बताएंगे? जी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं इसलिए इरिटेटेड रहती हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है? नहीं 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 सर, प्लीज ऐसा मत सोचिए। यू आर एब्सोल्युटली फाइन द वे यू आर। दासानी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। I'll talk to, मैं समझाऊंगा उससे। एक लड़की की उम्र 30 क्रॉस हो जाए और उसकी शादी ना हुई हो, इस बात से कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना लोगों को। आप किस किस से बात करेंगे मिस्टर वागले? कम से कम सिंगल men are not judged that way. Good for them. What? हर्षद अंकल का यूएस वाला कजिन और कियारा मैम की अरेंज मैरिज? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है, पर देखते हैं ना कि कियारा को क्या लगता है। दक्कू अंकल का वीडियो सी। एक मिनट मम्मा, टेल मी वन थिंग, व्हाट्स सो फनी इन दिस वीडियो? अगर दक्कू अंकल घर के काम में हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, फिर हर्षद अंकल क्यों उन्हें मिसेस दक्षिश जोशी पूरा टैग करके इस बात का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बेटा हम लोगों की सोच ही ऐसी है। ये सारे काम जो हैं ये औरतों के हैं, आदमी ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। और ये सोच आती कहाँ से है? अपने अपने घरों से। बचपन से हम यही देखते हैं, यही सीखते हैं, यही फॉलो करते हैं। एक तरह से ना मेंटल कंडीशनिंग कर दी जाती है हमारी कि अगर लड़कियां हैं तो उनको किचन सेट गिफ्ट में मिलेगा और लड़के हैं तो उनको कार्स एंड गन्स एंड व्हाटएवर। राइट। और जब दक्कू अंकल की तरह घर के कामों में कोई अपनी वाइफ की हेल्प करता है, देन दे मेक फन ऑफ हिम। ऐसी स्टूपिड कंडीशनिंग की वजह से। वाओ, आई होप कि हर्षद अंकल का वो यूएस वाला कजिन उनकी तरह ना हो, एटलीस्ट यूएस में रहकर। हर्षद अग्रवाल, ओ पंटर, हिम्मत है तो बाहर निकल। हेलो राजेश भैया, वंदना भाभी ने तो बताया ही होगा ना आपको निक के बारे में, मतलब निकेश। उसे कियारा बहुत पसंद आई है। आप बात कीजिए ना एक बार कियारा से, दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। नॉट बैड। कियारा को शादी के नाम से भी प्रॉब्लम है और राजेश वागले को उसके लिए मैच मेकर का काम मिला है। वाह, यहाँ तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी तो बनती है। ओह, पुअर राजेश वागले। ओके ज्योति भाभी, मैं कियारा को साथ लेकर आता हूँ आज। आप निक को लेकर आ जाइए हमारे घर। हर्षद, क्या है ये? तेरे हाथ में झाड़ू है और क्या है? चल छोड़ 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 छोड़। अरे मजाक किया रे, तेरे साथ में मजाक कर रहा था। क्या है, ग्रुप में ऐसे फनी वीडियो डालते हैं ना तो 4 लोग हंसते हैं, पुण्य मिलता है रे। चल
ओ पापी पंटर, मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क होता है, समझा तू? ओले मेरा दक्कू, क्या दिन पे ले रहा है तू? हैं? छोड़। अरे लेना है तो अपने काम को सीरियसली लेना। झालर, अब लॉ की प्रैक्टिस नहीं चल रही है तेरी, तो तू ऐसे काम करने लगेगा? अरे मारे को बोलता, मैं तेरी मदद कर देता। हैं? कितने कॉन्टैक्ट्स है मेरे? अभी देख, घर का मर्द तू है ना? नहीं, और तू घर के काम कर रहा है और यामिनी भाभी, उनको तेरा काम करना पड़ रहा है। शी 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 शी। क्या छी 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 हर्षद भाई, घर के काम करने में गलत क्या है? जब राज की जॉब जाने वाली थी तब मैं भी जॉब ढूंढ रही थी। अगर मुझे जॉब मिल जाती तो राज को भी घर संभालना पड़ता ना। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बराबर होते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अपने कजिन को ना जाके पूछिए हर्षद अंकल, दूसरे कंट्रीज में ना हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ मिलकर अर्न भी करते हैं और घर के काम भी मिलकर ही करते हैं। और अगर निक की शादी कियारा मैम से हुई तो आई एम श्योर वो दोनों भी असंभव, हो ही नहीं सकता। कोई भी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की इस अग्रवाल परिवार में शादी नहीं करेगी। इस पंटर की सोच इतने निचले स्तर की है तो इस परिवार के बाकी पुरुष भी तो। फैमिली पे मत जाना झालर, पहले बता रहा हूँ, वो ना डुक्का मार के नाक का नाक पड़ा कर दूंगा तेरा। बोल रहा हूँ तेरे को, तू डुक्का। हर्षद भाई प्लीज 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 बस कीजिए प्लीज। नहीं वरना भी हद होती है हर बात की। ये क्या समझदार पढ़ी लिखी लड़की करते रहता है? लड़कियां भी अपनी समझदारी और पढ़ाई लिखाई के नाम पे अमीर लड़का ही ढूंढती है ना, जैसे कि हमारा निक है। और तू देख लेना सखी, ये कियारा भी इसी वजह से निक को हाँ बोलेगी। तू देख लेना, लिख के ले ले तू। है ना नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना कि बैंक बैलेंस देखो, अमेरिका का स्टैम्प देखो और शादी करो। ब्रो, ये कोई बिजनेस डील थोड़ी है, इट्स अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप। इन सब बातों के बेसिस पे हाँ कैसे कर सकता है कोई शादी के लिए? मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसे कियारा मैम का तो पता नहीं, पर मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी शादी के लिए हाँ करने में। मतलब सखी सोचना, लड़की के पास इतना पैसा हो कि मुझे जब जो चाहिए वो दिला दे। मतलब 3-4 क्रेडिट कार्ड तो ऐसे ही चलते फिरते गिफ्ट कर दे और बोले जा सिमरन, I mean, जा गुनगुन, कर ले अपनी शॉपिंग। और मुझे जॉब वॉब करने का तो शौक नहीं है, घर पे रहना ही अच्छा लगता है। तो कोई अच्छी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाऊं तो और भी अच्छा। इंटरनेशनल हाउसवाइफ बन जाऊंगी मैं। एक से एक खूबसूरत जगह लेके जाएगा वो हॉलिडेज पे। हाय क्या लाइफ होगी मेरी। तेरी लाइफ के लिए ये गोल सेट किए है तूने? लाइक रियली? नो करियर, नो इंडिपेंडेंट लाइफ। विवानी क्या कह रही है, समझाओ इसे प्लीज। बट दैट्स हर चॉइस ना सखी। उसको एटलीस्ट पता तो है कि उसको मैरिज क्यों करना है एंड शादी की लाइफ से उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। व्हाट? तुम्हें भी ये सब कुछ राइट लगता है? आई मीन वाइफ के लिए ओनली मनी शुड मैटर, नो इंडिपेंडेंस। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है सखी। आई थॉट तुम खुद यूएस में रहे हो तो तुम्हारी ऐसी टिपिकल सोच नहीं होगी। एनीवेज, बट आई एम डैम श्योर कि कियारा मैम ऐसी लाइफ कभी नहीं चाहेगी। मम्मा, डैडी को जल्दी फोन लगाओ और बोलो कि कोई जरूरत नहीं है कियारा मैम को इस सब में इन्वॉल्व करने की। आई एम श्योर कि वो निक भी ना हर्षद अंकल जैसा ही होगा। कियारा मैम निक को रिजेक्ट कर ही देगी, पर वो डैडी के बारे में क्या सोचेगी कि ऐसा रिश्ता लेकर वो मैच मेकर बने हुए थे। तकी बेटा इतना मत सोच, हो सकता है ना कि वो निक हर्षद भाई से अलग हो। हाँ देखते हैं क्या होगा। ओके होगा होगा होगा, मैंने जो सोचा है वो सब कुछ होगा। मेरी सासू माँ है ना, उनकी नाक मेरे ससुराल में ऐसे ऊपर हो जाएगी और वो मुझे खुशी के मारे गले लगा लेंगी। आखिरी बार उन्होंने विद्युत के पैदा होने पर मुझे गले लगाया था। अरे मैं भी किन बातों में लग गई। मुझे तो राजेश भैया को थैंक यू बोलना है, उन्हीं की वजह से तो ये सब पॉसिबल हुआ है। क्या पॉसिबल हुआ? आप लोगों को नहीं पता?
राजेश भैया कियारा को आज हमको यहाँ लेकर आ रहे हैं निक से मिलवाने। वैसे मैं सोच रही थी कि कियारा मैम अरेंज मैरिज पे बिलीव करती होगी। I mean, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उन्हें देखकर लगता नहीं ना कि वो। अरे मैंने पहले ही बोला था कि लड़का बस अमीर होना चाहिए, सभी लड़कियों को यही चाहिए हैं। अभी अपना निक देख लो, हैं? अमेरिका में रहता है, करोड़ों का बैंक बैलेंस, खुद का अपना इतना बड़ा घर, अरे दो लंबी लंबी गाड़ियां हैं। कियारा क्यों मना करेगी, है? क्यों मना करेगी वो? अच्छा चल वो सब छोड़, वरना अभी ये कियारा से तो आप मिली हो, बराबर है? तो उसमें वो गुण तो है ना जिससे निक उसको पसंद करे। नहीं, जैसे मैं घर का खर्चा पानी संभालता हूँ और ज्योति मारे को संभालती है, वैसे कियारा पहले निक को संभाले और फिर ये ऑफिस का काम बाद में करती रही। ऐसा गुण है ना उसमें। हर्षद, कियारा तुम इतनी बड़ी कंपनी की को है। को सीईओ ज्योति भाभी, कियारा सीईओ है। हाँ वही, सेम टू सेम। और हर्षद भाई, कियारा का भी अपना एक करियर है, उसका काम है, उसने बहुत मेहनत करके अपने। अरे निक अभी तेरी बात कर रहे थे, 100 साल की उम्र है तेरी। हाँ अरे तू 1 मिनट रुक, तू एक काम कर, वहां से राइट ले, हाँ फिर वहां से लेफ्ट ले। अच्छा चल मैं ही आता हूँ, रुक उधर ही रुक। मैं देख के आती हूँ तैयारियां हुई या नहीं। ये क्या कह रहे थे हर्षद अंकल मम्मा कि लड़का बस अमीर होना चाहिए? मतलब अगर कल मेरी शादी हो और लड़का सुपर रिच हो पर वो मेरी रिस्पेक्ट ना करे या मेरी और उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो तो वो कुछ मैटर नहीं करता। एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कियारा मैम मिलने के लिए मान कैसे गई। पता नहीं सकी, अजीब सा ही लग रहा है मुझे। I just hope कि जब कियारा है ना तो कुछ गड़बड़ ना हो। अभी से ही सोच के स्ट्रेस हो रहा है मुझे। हर्षद, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि निक को कियारा की शादी के बाद जॉब करने से कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो अमेरिका में रहता है ना, और वहाँ तो सब ऐसे जॉब करते हैं। कियारा अब इतनी बड़ी कंपनी संभाल रही है तो वहाँ जाकर थोड़ी ना मेरी तरह ऐसे घर पे बैठ जाएगी, है ना? ये तू खुद भी मत बोल, समझी ना? अमेरिका हो या इंडिया हो, निक है तो हमारी फैमिली का, और हमारी फैमिली में रूल है ऐसा रूल। शादी के बाद तो क्या, शादी के पहले भी जॉब वॉब की परमिशन नहीं मिलती। स्कूल वूल तक ठीक है, कॉलेज वॉलेज तक ठीक है, टाइम पास कर लो, उसके बाद चुपचाप शादी करो और अपने घर पे चले जाओ, है? अरे कल को परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, तो क्या बच्चों को लेकर ऑफिस जाएगी? कुछ भी मत बोल तू। चलो सब छोड़, उन्हीं का आता ही होगा। तैयारी वैयारी शुरू करो, चलो जल्दी फटाफट काम पे लगो, चलो चलो। उस अभद्र पुरुष हर्षद अग्रवाल ने मुझे मिसेस दक्षिण जोशीपुरा कहा। मुझे उस बात का दुख नहीं है। यम किसी आदमी को औरत बोल देने से उसकी इज्जत कम नहीं हो जाती, पर वो हर्षद अग्रवाल मुझे नामर्द समझता है क्योंकि मैं घर के काम करता हूं। यम हमारी संतान नहीं है, इसका कारण भी उसे यही लगता होगा कि मैं नामर्द हूं। दिल छोटा मत करो दकू, दिल छोटा मत करो। दुनिया जो कहती है उसे कहने दो। तुम मेरी नजर से देखो, मेरी नजर से देखो तुम कौन हो। भले इंसान हो इसलिए मौन हो, वरना कह सकते थे उसे हाथ में झाड़ू लेने से कोई नामर्द नहीं होता। वो खुद नामुराद है जिसे बीवी के दर्द में दर्द नहीं होता। वो खुद नामुराद है जिसे बीवी के दर्द में दर्द नहीं होता। I love you, Yam. I love you too, दकू। ऑलराइट, तो ये सिंह एंड एसोसिएट्स की फाइल मैंने स्टडी कर ली है। हैरी के लिए रखता हूँ सो दैट ही कैन गो थ्रू इट। आई शैल लीव, आई एम डन फॉर द डे। घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, सो आई नीड टू बी होम। और ये गया कियारा का फोन राजेश के बैग में। ऑलराइट, ओके मिस्टर मैम, बाय।
हाँ, ऑफ कोर्स हो जाएगा, हो जाएगा। फोन कहाँ गया अब? यही तो रखा था। किसी ने मेरा फोन देखा क्या? क्या क्या हुआ? माया, by any chance have you seen my phone? No, I haven't. Just wait, मैं कॉल करती हूँ। अरे गाइस, खड़े क्या हो? अरे ढूंढो ना, कहीं बेल बज रही होगी, देखो जरा। यस यस। ये कियारा मैडम का फोन है। हाँ माया। राजेश? हाँ पता नहीं, ये कियारा मैम का फोन मेरे बैग में कैसे आ गया? राजेश, उसके पास है तुम्हारा फोन, लो टॉक टू हिम। हेलो। थैंक गॉड मिस्टर वागले, इट्स विथ यू। मुझे तो लगा आज मेरा फोन गया। एनीवेज, आप कहाँ पर हैं? मैं आ जाती हूँ फोन लेने। मैं कहाँ हूँ? मैं हाँ मतलब मैं घर पहुँच जाऊँ। मैं आ जाऊँ क्या ऑफिस फोन देने? नो नो मिस्टर वागले, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं ना। आई कैन कम एंड पिक इट अप ऑन माई वे, इज दैट ओके? ओके ओके या ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच माया, थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। ये चल क्या रहा है सोसाइटी ग्रुप पर? दक्कू भाई के हाथ में झाड़ू, कहाँ साफ सफाई कर रही है? हर्षद भाई को इसमें इतना क्यों मजा आ रहा है? हर्षद भाई ने अपना घर तो साफ नहीं करवा लिया? नो डैडी, दक्कू अंकल अपने ही घर की सफाई कर रहे हैं क्योंकि आमिनी आंटी शूट पर है। टेल मी, इज इट अ फनी थिंग? एब्सोल्युटली नो, इट्स अ गुड थिंग यार, अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, उसमें क्या है? तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इतनी स्ट्रेस्ड हो? स्ट्रेस में नहीं हूँ डैडी, पर ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि अगर हर्षद अंकल का वो कजिन भी ऐसे ही निकला तो कियारा मैम क्या सोचेगी आपके बारे में कि ऐसे रिश्ते के लिए बुलाया मुझे? किसके रिश्ते? कियारा के रिश्ते के? किसने बोला? ये क्या चल रहा है? तुमने बुलाया, और किसने बुलाया? तुमने ही ज्योति भाभी को मैसेज किया ना कि कियारा शाम को हमारे घर डिनर पे आएगी लड़का देखने के लिए। हाँ लो। मैंने ज्योति भाभी से? जी हाँ। राजेश भाई, ओ राजेश भाई, हमारे कजिन से मिलिए, निकेश फ्रॉम अमेरिका। हाँ। निकेश, अरे किधर गए? हे निकेश। मारो कजिन है निकेश, अमेरिका से। आजा इधर आ। राजेश भाई है ना एकदम मस्त है। अरे अमेरिका से आया, हमारा कजिन है निकेश। कॉल मी निक। हरी। हरी? हरी भी आया क्या? अरे नहीं नहीं, हैरी मतलब मैं, क्या है अमेरिका में हर्षद को हैरी बोलते हैं ना, तो हैरी। नहीं नहीं नहीं, अब हर्षद ही ठीक है, वो ऑफिस में एक हैरी है, वो काफी है। कोई बात नहीं, ये उनकी बेटी सखी। हाय। और ये राजेश भैया की वाइफ वंदना भाभी फ्रॉम इंडिया। हाय हाय निक। Hey Babs, your house is gorgeous. थैंक यू निक। क्या हुआ? तुम्हें सर्दी हुई है क्या? फीवर तो नहीं है? Oh no, that's the Mumbai dust. आओ बैठो ना। थैंक यू। कियारा मैं? कियारा, she's a very fine girl, sensible, smart, beautiful. आप दोनों की अगर बात बन जाती है तो काफी अच्छा रहेगा।
वही बोला मैंने इसको, वही। लीजिए ना कुछ ड्राई फ्रूट। हाँ लीजिए ना, अपना ही घर समझिए। डैडी, मैं कह रही हूँ कि यार मैम को यहाँ ना आने के लिए बोलिए। ये सखी का टेंशन कुछ सही होता दिख रहा है कि यारा फोन लेने आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। उसे कॉल करके बोल देता हूँ कि यहाँ ना आए। अरे कियारा का फोन तो मेरे पास है। मिस्टर वागले, हाय हाय हेलो हेलो कियारा मैम, आपका फोन। सी यू टुमारो इन ऑफिस। चल। मिस्टर वागले क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ऑल ओके? ओह राजेश भाई का क्या है ना कि हर स्पेशल बात पे घबरा ही जाते हैं। एकदम परफेक्ट टाइम पे आई हो। आजा आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा, बैठ जा। पापा मम्मी दिखाई नहीं दे रहे हैं? आइए ना, बैठ के बातें करते हैं ना। हाँ बैठ के बैठिए। है लड़की है ना एकदम तेरे टाइप की, इंग्लिश विंग्लिश है, टॉल डार्क एंड हैंडसम है ना। अरे कम ऑन वेट। ये कियारा, I'm Nick Agarwal, his cousin from America. कियारा तेजवानी, नाइस टू मीट यू। Likewise, please. बैठ के बातें करो ना। क्या? I'm really sorry. मैं आपके गेट टुगेदर के बीच आ गई। I'm really sorry. मिस्टर वागले। हाँ जी। I'm really sorry, मैं थोड़ा लेट हो गई। वो एक्चुअली I was driving और अचानक से एक साइकिल वाला मेरे सामने आ गया। वो तो मैंने टाइम पे ब्रेक लगा दिया। He was absolutely fine. बट बेवजह मेरे साथ बहस करने लगा। बोलो। बस यही वजह थी, थोड़ा लेट हो गई। Poor guy. उसे पता नहीं होगा ना that when a lady drives, you better be careful. Excuse me? I'm just kidding. In fact, women drivers तो बड़ी cute होती है। अमेरिका में एक saying है कि अगर एक लेडी एम्प्टी रोड पे भी गाड़ी चलाए ना, तब भी एक्सीडेंट कर सकती है। Never underestimate the power of a woman driver. तो ये सब तो चलते रहेगा। पापा मम्मी आए नहीं आपके, किधर है, कहाँ रह गए? You mean यहाँ? हाँ और कहाँ? मेरे पेरेंट्स यहाँ क्यों आएंगे? मैं तो अपना फोन लेने आई थी। हाँ। फोन लेने? अरे रिश्ते की बात करने तो पापा मम्मी आएंगे ना। राजेश भाई, किसका रिश्ता? आपका और निक का, और किसका? What? Are you serious? No, 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 no. मैं तो यहाँ अपना फोन लेने आई थी। Mr. Wagle, is there some misunderstanding or a joke? Whatever it is, it's not in a good taste. मैं आपको हाँ, मैं आपको समझ, वरना अभी एक क्या? अब क्या लगा कर रखा है? हाँ? क्या मजाक है? किसी को कुछ क्लियर नहीं है? क्या हो क्या रहा है? नाउ यू नो क्या थी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। I get it. But that guy Nick,
हाउ पैट्रोनाइजिंग ही वाज। आई मीन फीमेल ड्राइवर्स पे जो, उसको क्या लगता है? ही वाज वेरी फनी। एनीवेज, आई एम लीविंग नाउ। क्या एक्चुअली क्या है ना, वो ज्योति अग्रवाल, ज्योति भाभी हमारी नेबर हैं, तो उन्होंने ना हमसे बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं तुमसे। इसीलिए वो हर्षद भाई के कजिन का जब रिश्ता आया निक का, तो उन्होंने तुम्हारा नाम प्रपोज कर दिया। उन लोगों को मालूम नहीं था क्या कंफ्यूजन हुआ है। सो व्हेन यू सडनली लेफ्ट तो ज्योति आंटी पर सब कुछ आ गया। उनके हस्बैंड अब चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर। एक्चुअली ज्योति भाभी के जो सास ससुर हैं, इनफैक्ट उनके हस्बैंड भी, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ज्योति भाभी को। तो जब उन्होंने तुम्हारा नाम, तुम्हारा रिश्ता प्रपोज किया निक के लिए, तो सडनली सब उनको रिस्पेक्ट देने लगे। लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा होगा। एनीवे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, प्लस आपका मूड खराब हो गया, वो अलग। नो मिस्टर वागले, इनफैक्ट मैं सॉरी फील कर रही हूँ ऐसे मेंटालिटी वाले लोगों के लिए। सॉरी फील कर रही हूँ उस लड़की के लिए जो कभी ना कभी निक जैसे लड़के को शादी के लिए हाँ कहेगी, जस्ट बिकॉज वो अमेरिका में सेटल है। उसकी एक बात से पता चल गया कि औरतों को लेकर उसकी मेंटालिटी क्या है। आई रियली विश कि निक जैसे लोगों का दिमाग ठीक किया जाए। वेल, इफ यू रियली विश, देन एक तरीका है जिससे उस अमेरिकी निकेश को इंडियन स्टाइल तड़के के साथ बात भी समझा सकते हैं, प्लस ज्योति भाभी की रिस्पेक्ट भी बचा सकते हैं। ओके, सो हियर इट इज। ब्रो, क्या जरूरत थी तेरी मम्मी को तेरे चाचू की रिश्ता लाने की? अच्छा खासा हम गेमिंग कर रहे थे। ब्रो, मुझको क्या पता। अच्छा एक बात बता, अगर कियारा आंटी ने तेरे चाचू के साथ शादी की तो हम दोनों को कुछ रिश्तेदारी बनेगा? ब्रो, अगर देखा जाए कियारा आंटी हुई मेरी चाची। हाँ। और कियारा आंटी तेरे पापा की बॉस है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं बनूंगा तेरा बॉस। किसने बोला तुझे ये? खुशी ने। तू डम है क्या? तूने खुशी को तेरे चाची और कियारा आंटी की बात बता दी? और कब बताई? अभी मैसेज किया मैंने। तू खुशी का चमचा बन गया है क्या? तू ब्लश क्यों कर रहा है? ब्रो, तुझे पता है खुशी बोलती है कि मैं तेरा चमचा हूँ और तू बोलते है कि मैं खुशी का चमचा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका चमचा हूँ। ब्रो, तू थोड़ा सावधान रहे और खुशी को बोल दे कि तू मेरा चमचा नहीं, मेरा दोस्त है। चमचे और दोस्त में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी बता देता हूँ। ओ हेलो, मौका मिला नहीं कि फोन करने बैठ गया। क्या हो गया तुझे? सॉरी ब्रो। विद्युत, यहाँ पे हम दो फैमिली के बीच में इतना बड़ा मैटर चल रहा है और तू खुशी के पीछे पड़ा है। ब्रो, तू सही बोलता है, लेकिन ब्रो तुझे सच में लगता है कि मेरी मम्मी ने जो कियारा आंटी और निक चाचू के रिश्ते की बात चलाई है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है? हाँ, तू कियारा आंटी को जानता नहीं है, वो तेरे चाचू जैसी नहीं है और ऊपर से वो इतनी भड़कू है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो सखी दीदी है ना आग में घी डालने के लिए। ब्रो, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ब्रो, अगर कोई फालतू में गड़बड़ हुई ना तो तेरे पापा और मेरे पापा की लड़ाई हो जाएगी। लेट्स होप कि कोई गड़बड़ ना हो। आई एम रियली सॉरी मिस्टर निक फॉर दैट। वो एक्चुअली ज्योति भाभी ने मिस्टर वागले को और मिस्टर वागले ने मुझे सब कुछ बताया था। इट्स जस्ट दैट कि मैं काम में इतना बिजी थी एंड आई वाज सो टायर्ड कि शायद मुझे ही कुछ कंफ्यूजन हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही कि मैं खाना बना लेती हूँ या नहीं, माय बर्थ चार्ट, या फिर मेरी कुंडली में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं? पूछिए ना। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मिस कियारा, बट नो, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ। और वैसे भी अमेरिका में ये सब कोई नहीं देखता। वहाँ की लाइफ इंडिया से काफ़ी अलग है और वहाँ के लोग भी। यू नो, अमेरिका में सेटल होने का मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? और क्या चाहिए फिर लाइफ में?
बस एक लाइफ पार्टनर हो जो मेरे साथ मेरे यूएस सोशल सर्कल में मूव कर सके. You know what I mean? I basically just need an intelligent 21st century wife. जॉब करना है तो कर सकती है टाइम पास के लिए, होम मेकर रहना है तो दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू सी, मनी इज नॉट एन इशू एट ऑल. द मेन थिंग इज कि मैं अमेरिका में हूं, एंड दैट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल, राइट? This Mumbai dust is crazy, man. What's so funny? इस बार तो मैंने कोई जोक भी नहीं मारा. नो नो नो, ये जोक तो बिल्कुल भी नहीं था. एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हमारा ये अलायंस वर्कआउट हो सकता है. अरे वाह! I mean, 6 months मैं यूएस में रहूं विथ यू, एंड लेटर 6 months तुम यहाँ इंडिया में, या फिर तुम यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हो और यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो, या फिर घर पे भी रह सकते हो. मनी इज नॉट एन इशू, यू सी. You gotta be kidding me, right? No, I'm not. अगर मैं अपने ड्रीम्स छोड़कर तुम्हारे साथ यूएस सेटल हो सकती हूँ तो तुम भी वही मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते? But how is that possible? अरे अमेरिका से बड़ी क्या ड्रीम हो सकती है किसी के लिए? देखिए कियारा, देखो ऐसा है कि ये सब बातें ना ऐसे भाषण में ठीक लगती है, लेकिन असल जिंदगी में हमारी फैमिली में ऐसा होता नहीं है. हाँ. क्या कहते हो? सेक्रीफाइस तो लड़की को ही करनी पड़ती है ना. मतलब लड़का शादी करके काम धंधा छोड़कर घर पे बैठ जाए. क्यों? क्योंकि लड़की को काम करना है, नौकरी करनी है. ऐसा कभी होता है? देखा है किधर? असली जिंदगी में ऐसा होता है? दिस इज द प्रॉब्लम. आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही वुमेन सफर अ लॉट इन आवर सोसाइटी. वाइफ के नाम पर या तो नौकर चाहिए या फिर ट्रॉफी वाइफ. और एक बात, अमेरिका में ऐसा क्या है जो हमारे इंडिया में नहीं है? मैं खुद अमेरिका में पढ़ने के बाद इंडिया में अपने डैड का बिजनेस संभालने आई हूं. टाइम हैज चेंज्ड मिस्टर निक. अब हमारे देश की लड़कियों को यूएस में जाके बसने के ड्रीम नहीं होते, क्योंकि वो जानती है कि इस देश में रहकर इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सके. और मुझे नहीं लगता कि तुम अपडेटेड हो. हमारी इंडिया में भी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज भी हैं एंड अपॉर्चुनिटीज भी. और निक, तुम अमेरिका में रहते हो, तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है कि वहां के लोग इक्वालिटी में कितना विश्वास रखते हैं. तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मैं जानना चाहता हूं कि अगर करियर दोनों का है तो सैक्रिफाइस सिर्फ लड़की क्यों करे, है ना? I'm just asking. कंट्री बदलने के साथ अच्छा होता तुम अपनी सोच भी बदल लेते. एंड थैंकफुली सब एनआरआई तुम्हारी तरह नहीं सोचते मिस्टर निक. अगर प्रोग्रेसिव कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उनके एक्शंस और सोच प्रोग्रेसिव रखते हैं. एंड गेस व्हाट, दिस इज नॉट एन एंड. अगर कोई लड़की अपना परिवार, अपने ड्रीम्स छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में बसने आ भी जाए, ये किचन, चाय, नाश्ता, खाना पीना, बच्चों की पॉटी, उनकी स्कूलिंग, ये सब करते करते जब वो अपनी तरफ ध्यान देना बंद कर देती है, तब आप जैसे लोग क्या कहते हैं? तुम पहले जैसी नहीं रही.
इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना पड़ा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है ये। मन्ना अभी आप तो कुछ बोलिए। ठीक है तो बोल रही है क्या मैम? मिस्टर निक, आई रियली थिंक यू नीड टू एक्सप्लोर कि असली अमेरिका क्या है, एंड सोचो कि शादी के लिए एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी एक इंडियन लड़की से। दैट्स ऑल। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। निक, तिवारी, तिवारी। जी सर, आ गया सर। तिवारी जी सर। कुछ पता चला? हाँ सर, पता चल गया। वेरी गुड। क्या? यही सर, अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के पास एक एक ब्रीफकेस है, उसके अंदर एक लाल रंग का बटन है साहब। उस बटन को दबाते ही पूरी दुनिया धड़ाम, सब मर जाएंगे साहब, हम भी। क्या? किसने कहा? अरे मोबाइल में आया साहब। तिवारी, मेरी सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी में इतनी बड़ी टेंशन चल रही है और तुम्हें विश्व युद्ध की पड़ी है। व्हाट? मैंने तुम्हें एक अति महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा था, याद है? अति महत्वपूर्ण काम नहीं याद है। व्हाट? ये देखो तिवारी, ये देखो। ये क्या है साहब? ये क्या है? ये परम पूजनीय वन्ना भाभी का घर है। ओह। और ये उस पंटर का घर। थोड़ी देर पहले पंटर के घर से ज्योति भाभी निकलकर वन्ना भाभी के घर गई, और उसके बाद वो पंटर निकला, और उसके बाद उसका भाई निक, और उसके बाद राजेश वागले, उसके बाद राजेश वागले की बॉस। तिवारी, इतने लोग परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर, पता करो कहीं परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर पे कोई वारदात तो नहीं हो गई? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात है, पर आप ये सब क्यों करते हैं? क्यों रखते हैं लोगों के घरों पे नजर? बत्सल सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब है ना, वो भी आप ही की तरह नजर रखते थे। पूरी सोसाइटी ने मिलकर उनको कल खूब पीटा साहब। अच्छा? हाँ। और ये किसने कहा? अरे मोबाइल में आया साहब। मैं तुम्हारा मोबाइल जब्त कर लूंगा। जब नहीं सर। जाओ जी। रुको तिवारी, पता लगाओ परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर चल क्या रहा है, क्योंकि मामला बहुत गर्म है। जल्दी पता करो, जल्दी। जी जी। ये राजेश वागले को पता नहीं है, सोसाइटी के कोनों कोनों में जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं पहुंचता, वहां मेरा तिवारी पहुंचता है ना तिवारी? ओह माय गॉड, तिवारी तो गायब हो गया। थैंक यू सो मच कियारा मैम। आपने आज वो बोला है जो कितनी लड़कियां अपने मन ही मन बोलना चाहती होगी। क्या हुआ? You okay? Yeah, I'm okay. वो एक्चुअली थोड़ा अजीब सा लगा। हमेशा काम में बिजी रहती हूँ, ये शादी एंड बायोलॉजिकल क्लॉक, ऐसे थॉट्स आते ही नहीं है दिमाग में। मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। जब अमेरिका में रहने के बाद भी ये, खैर छोड़ो। आई एम सॉरी मिस्टर वागले, वो आपके गेस्ट थे और मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। That's okay. Please. What are you saying? कियारा, आपने निक से ये सब कहा? Yes, निक की शक्ल देखने लायक थी। And I'm sorry विवान, उस निक के गुस्से में मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें भी जज किया। But I know कि तुम उसके जैसे नहीं हो। It's totally cool सखी। See, all I was saying is कि अगर गुनगुन एक हाउसवाइफ बन के रहना चाहती है और अगर उसका फ्यूचर हस्बैंड उसकी और उसकी इस चॉइस की रिस्पेक्ट करता है, then it's good, right? See, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं और एक अच्छी हाउसवाइफ बनना भी तो किसी का गोल हो सकता है ना। और अगर हस्बैंड और वाइफ अपनी मैरिज लाइफ में खुश है
then there is no problem, right? राइट। निक जैसी सोच वाला, इसका क्या मतलब राजेश भाई? नहीं, निक की चाहे जो सोच हो, लेकिन उस कियारा को उसकी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी ना। अब निक की बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। ये सारी गलती है ना इस ज्योति की है। उसे पहले देखना चाहिए था ना कि लड़की कैसी है। अच्छा भाई, कियारा की बातें सुनकर निक को गुस्सा आया। इसमें ना ज्योति भाभी गलत है और ना ही कियारा गलत। वो सोच है हर्षद भाई, जो औरतों की मेहनत, उनके करियर की रिस्पेक्ट नहीं करती, या फिर उनके अपना करियर सैक्रिफाइस करने पर भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। एक काम, यहां आइए, यहाँ आइए। क्या आपने हर्षद भाई, क्या आपने कभी भी, कभी भी ज्योति भाभी को इस बात के लिए मान दिया या फिर एक बार भी थैंक यू बोला कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को ही अपना फुल टाइम करियर बना लिया, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट अ संडे ऑफ? आपने कभी थैंक यू बोला? बात तो सही है आपकी राजेश भाई, बात तो सही है आपकी। साल के 365 दिन ज्योति मेरा ख्याल रखती है। लेकिन आज तक कभी मैंने उसको थैंक यू नहीं बोला। ज्योति, आई एम सॉरी। उधर है ज्योति, ज्योति, मैंने आज तक तुझे थैंक यू नहीं बोला। सॉरी, सॉरी। कोई और भी है जिससे आपको सॉरी बोलना चाहिए? प्रणाम मुन्ना भाभी। असली मर्द वो नहीं होता हर्षद भाई जो बाहर जाकर पैसे कमाता है। असली मर्द वो होता है जो घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाता है। वो नहीं जो दिन भर की कमर तोड़ मेहनत का हवाला देकर जरा चाय लेकर आओ जल्दी, ऐसा कह के लेट जाता है। असली मर्द वो होता है जो दिन भर घर के काम करके थकी हुई बीवी के सोने से पहले उसके पैर दबाता है। देखो भाई, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। यू आर अ ट्रू मैन, रियली। थैंक यू वंदना भाभी, थैंक यू। याद रखिए हर्षद भाई, मर्दानगी के बारे में आपकी बदली हुई राय और आपका एक सॉरी ही ये डिसाइड करेगा कि विद्युत इसके बारे में अपनी क्या राय बनाता है। आई एम सॉरी दक्कू अंकल, अगर आपकी वीडियो लेनी थी तो इसलिए लेनी चाहिए थी कि लोग उसको देख के इंस्पायर हो, ना कि इसलिए कि ब्रो यू वर राइट। अगर पापा लोग घर का काम करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट सबको करना चाहिए। राइट। ए छलर। चल मैं भी सॉरी, बस चल छोड़ रहा, अभी सॉरी बोला ना, माफ कर देना। अच्छा चल, अभी अगली बार मेरे घर पे अगर काम वाली नहीं आएगी ना तो मैं तुझे ही बुलाऊंगा। पक्का। ओह माय गॉड। अगर काम वाली आंटी नहीं आई तो मैं मम्मी की हेल्प करूंगा। राजेश भाई मारो छोड़ो मारो। हाँ नहीं पता है। वंदना भाभी के पड़ोसन का बेटा, वाह वाह।
धन्य। बाय राजेश बाबू। वैसे करियर तो मैंने भी छोड़ा आपके लिए। हाँ पर वो मैंने अपनी मर्जी से किया था, तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यू टू आर अ ट्रू मैन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।